मॉर्निंग। आज हम महादेवी वर्मा रचित क्या पूजन क्या अर्चन रे यह काव्य देखेंगे। इस काव्य के अंतर्गत उन्होंने जो लोग आस्तिक होने का दावा करते हैं उन पर सीधा प्रहार उन्होंने किया है। जो खुद को धार्मिक मानते, वृत्ति के मानते, आस्तिक मानते, पूजा पाठ धर्म पाखंडों पर विश्वास रखते हैं, उनके प्रति उन्होंने अपनी काव्य पंक्तियाँ उजागर की है। तो महादेवी वर्मा का स्थान हिंदी साहित्य क्षेत्र में अनन्य साधारण है। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा इंदौर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। माता धर्मपरायण महिला थी। इंदौर में प्राथमिक और आगे की शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में उन्होंने बहुत समय तक कार्य किया। बाल्यावस्था से ही महादेवी वर्मा जी में काव्य रचना की योग्यता थी। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। रश्मि, निहार, दीपशिखा, सांध्य गीत और यामा इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ रहे हैं। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पारितोषिक से नवाजा गया है। महादेवी वर्मा एक कवयित्री तो है ही, साथ ही उन्होंने गद्य लेखिका के रूप में भी अपना विशिष्ट स्थान पाया है। उनकी साहित्यकार संसद की भी स्थापना की। पद के साथी, स्मृति के रेखाएं, क्षणदा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी गद्य रचनाएं हैं। तो इनकी जो यह काव्य है क्या पूजन क्या अर्चन है, इस काव्य में महान कवयित्री महादेवी वर्मा इस रूपक काव्य में अपना संपूर्ण जीवन एक अज्ञात प्रिय का मंदिर मानती है। यानी कि मेरा शरीर है, शरीर ही मेरा मंदिर है। उनकी सासें उसकी प्रिय का अभिनंदन करती है। उसका पग पखारने के लिए, उनके आने के आहट के लिए उनकी लोचन, उनकी आंखें उमड़ पड़ती है। उस असीम सुंदर मन का शरीर ही उनका लघुत्तम जीवन है। उन्होंने अपने जीवन को, अपने शरीर को एक असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, निरंतर असीम सुंदर मंदिर उन्होंने माना है। तो क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नीत प्रिय का अभिनंदन रे। पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकन रे, अक्षय अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मनन रे, स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मनन रे। मेरे द्रुक के तारक में नव उत्पल का उन्मिलन रे, धूप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे। प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। प्रथम 4 पंक्तियों में उन्होंने यह कहा है कि उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। इसमें यह कहा है कि उन्होंने कि यह कविता विद्रोह की कविता है, विद्रोह, और कहा है कि सुंदर जीवन ही उस असीम का मंदिर बन जाता है। और उस असीम का नित्य जप करने का विरोध कवयित्री करती है कि मेरी सांसें ही काफ़ी है, जप करने की मुझे ज़रूरत नहीं, जप तप करने की मुझे ज़रूरत नहीं, मेरी सांसें ही जप तप है। क्योंकि मेरी सांसें उसका अभिनंदन करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, प्रेरित रहती है। और मेरे आँखों का पानी, मेरे आँखों के पानी के सिवा कोई भी जल पवित्र जल नहीं है। मेरे एक आँखों का पानी ही इतना पवित्र है जो मेरे असीम के पैर धो सके। जो मैं मानती हूँ, जिस पर मेरी श्रद्धा है, उसके पैर धोने के लिए मुझे कोई पानी की ज़रूरत नहीं। मेरे आँखों का पानी ही पवित्र है, जल पवित्र है, और उस जल से मैं उनका पैर धो सकूँ। और यह उन्होंने ऐसे कहा है। स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे, स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। मेरे द्रुक के तारक में नव उत्पल का उन्मिलन रे, धूप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे। प्रिय प्रिय जपते उधर अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। यह 4 पंक्तियों का मथितार्थ यह है कि उन्होंने कहा है कि दीपक जलाने से अच्छा है कि मन का दीपक हमेशा प्रज्वलित रखो। यानी कि दिया लगाने के बजाय मन का दिया प्रज्वलित रखो, मन में आशा की जोत जलाए रखो। आपको दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिया जलाने की, बुझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी मन की चेतना, मन का दिया हमेशा प्रज्वलित रखना चाहिए। और जो फूल आप कमल चढ़ाते हैं श्रद्धा के ऊपर, असीम प्यार के ऊपर जो फूल चढ़ाते, तो मेरे 2 नयन ही काफ़ी है। मेरे